वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी स्टेप्स से, जिस तरह हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हम स्टेप्स करते आ रहे हैं उसी तरह ही हमने ही करना है 3 स्टेप्स में। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 83 मल्टीप्लाई, यह है 92, इसका इंडेक्स है 3, डिवाइड में 127 मल्टीप्लाई 246, इसका इंडेक्स है 5। तो सेम वही हमने 3 स्टेप सॉल्व करने हैं। स्टेप नंबर 1 में हम लेट करते हैं, हमने लॉग टेबल से इसको यूज़ करना है। ठीक है, लॉग टेबल का यूज़ करके हमने वैल्यू को फाइंड करना है। तो लॉग टेबल लेने के लिए हमें 3 स्टेप करने होंगे लॉग टेबल का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू गिवन होगी हमने उसको लेट कर देना x के इक्वल, इज इक्वल टू सेम वही वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी है। और सेकंड स्टेप में दोनों साइड्स पर लॉग ले लेना है। ठीक है, इस तरह हम हर पार्ट्स में करते आ रहे हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा सबके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने लॉग 83 मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है जब हम डिवाइड हो रहे हो, ये लॉग है और ये एक वैल्यू है, डिवाइड में एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लॉग फर्स्ट वैल्यू यानी कि जो न्यूमरेटर है 83 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 92 की इंडेक्स 3। ठीक है, फिर माइनस लिख कर ये सेकेंड वाली जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ 127 मल्टीप्लाई इंडेक्स 5 to 46। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट इसको सॉल्व। यहाँ पे लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज़ होगी। क्यों यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर देखें लॉग और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब लॉग और इसके अंदर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो लॉग ऑफ 83 फिर प्लस, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा। लॉग ऑफ यहाँ पे 92 इंडेक्स 3 माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन इस माइनस से ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी वही लगी है, सिर्फ इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस हो जाएगा। माइनस लॉग ऑफ 127, यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 246 का इंडेक्स 5। अभी इंडेक्स को पावर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ी है लॉग की प्रॉपर्टी जिसमें पावर को हम लॉग से पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर लॉग की यहाँ पे पावर बनाएंगे तो फिर लॉग से पहले आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेते हैं लॉग टेबल के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। लॉग टेबल आपने बुक के बिल्कुल लास्ट पे टेबल ऑफ लॉगरिथम, तो वहाँ पे हमने लॉग ऑफ लेना है 83 का लॉग। ठीक है, तो 83 का लॉग कैसे लेना है, 83 को हमने यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है जहाँ पे हम देख सकें, तो 83 को इसका मतलब हमने देखना है ज़ीरो में। ठीक है, तो इसका मेंटिस आएगा, याद रहे इसका क्या आएगा, मेंटिस आएगा। सबसे पहले लॉग में हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेंगे, यहाँ पर पॉइंट हमने लेके आना 8 के बाद, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पर हमने फर्स्ट कर लिया कि यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमने 8 के बाद लेकर आना है। ठीक है, तो हम पॉइंट को मूव करवा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगी। और इन दोनों के दरमियान में कितने डिजिट है जिसको हम मूव करवा रहे हैं, फर्स्ट 3 एक डिजिट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1। अब पॉइंट मेंटिसा मैंने आपको बताया कि 83 को हमने लॉग टेबल में 83 को ज़ीरो में देखना है। तो टेबल ऑफ लॉगरिथम, यह टेबल ऑफ लॉगरिथम, यहाँ पर 83 होगा, वहाँ पे ज़ीरो में देखने, तो ये है 83, इसको हमने ज़ीरो में इनकी यहाँ देखना है 9191, तो ये आ गया इसका मेंटिसा 0.9191। मेंटिसा को हम पॉइंट में लिखते हैं। प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे हमने इसको पावर बना लिया, इंडेक्स को जब भी पावर बनाता है तो 1 डिवाइड में आता है। ठीक है, तो 92 इसकी पावर बनी है 1 डिवाइड बाई 3 माइनस लॉग ऑफ 127। ठीक है, अब यहाँ भी पॉइंट हमने 7 के बाद फर्स्ट कर लिया। ठीक है, तो पॉइंट को हमने अब यहाँ लेके आना 1 के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आया तो इन दोनों के दरमियान में कितने डिजिट है, 1 2। ठीक है, 2 डिजिट्स है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्यों आई, क्योंकि हम पॉइंट को राइट को लेफ्ट में मूव करवा रहे हैं, राइट से लेफ्ट मूव करवा रहे हैं, तो पॉइंट आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी इसकी 2।
पॉजिटिव में आएगी, ये माइनस ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसके बाहर आते पॉइंट। अब इसका मैंटीसा फाइंड करना, हमने 12 को लॉग टेबल से, यहाँ पर 12 लिखा होगा वहाँ पे हमने 12 के 7 में देखना है, बिल्कुल इसके सामने लॉग टेबल से जिधर 12 लिखा है वहाँ पे 12 को 7 में देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 1 0 3 8। 12 को हमने 7 में देखा तो इसका मैंटीसा आ गया है 0.1038 माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे इंडेक्स है तो इसकी पावर बनानी है, पावर आ जाएगी 1 डिवाइड में 5 246, ठीक है। अब 1.9191 एज इट इज प्लस, अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर पहले आती है तो इस पावर हमने इसीलिए बनाई ताकि हम लॉग से पहले लिख सकें। तो 1/3 इस वाले लॉग से पहले लिखेंगे, 1/3 लॉग ऑफ 92 माइनस 2.1038 माइनस यहाँ पे पावर पहले आ जाएगी 1/5 लॉग ऑफ 246। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको लॉग ले लिया, यहाँ पे लेना हमने लॉग ऑफ 92, 1/3 एज इट इज और लॉग ऑफ लेना है 92 का लॉग। तो टेबल ऑफ लॉगरिथम में 92 को 0 में देखना तो वो उसका मैंटीसा आएगा। कैरेक्टरिस्टिक तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे देखें पॉइंट इधर है, हमने 9 के बाद पॉइंट लेके आना है तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कर लिया कि 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है। जब कोई पॉइंट गिवन नहीं होता तो फिर हम यहाँ पर फर्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हमने यहाँ फर्स्ट के बाद लेकर आना है तो राइट टू लेफ्ट मूव कराएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई पॉजिटिव में। कितने डिजिट है इन दोनों के दरमियान में 1, ये 2, ठीक है। ये 2 मतलब एक डिजिट है ये, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी आएगी 1 पॉइंट। मैंटीसा हमने बताया कि 92 को 0 में देखना है तो टेबल ऑफ लॉगरिथम में 92 को हमने देखना है 0 में। तो 92 ये है 92, इसको हमने 0 में देखना, ये 0 9 6 3 8, तो ये आ गया है इसका मैंटीसा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है 9638 माइनस 2.1038 एज इट इज माइनस 1/5, यहाँ पर लॉग 246। तो यहाँ पर देखें पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है 6 के बाद, पॉइंट को हमने मूव कराना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं 2, और पॉजिटिव में क्योंकि हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवा रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक आएगी पॉजिटिव 2 पॉइंट। अब मैंने हमने 24 को 6 में देखना है तो लॉग ऑफ टेबल हमने यूज़ करना है 24 को 6 में देखना है। तो ये है हमारे पास लॉग का टेबल 24, ये 24 है जिसको हमने देखना है 6 में, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 3909, ठीक है। ये आ गया है इसका मैंटीसा 3909। अब इसको हमने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे कैलकुलेटर से डिवाइड कर ले, 1.9638 डिवाइड में 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.65460 माइनस, इसको हमने एज इट इज लिख दिया माइनस। अब इसको लिखें 2.3909 को डिवाइड करें 5 से तो आ जाएगा 0.47818। अब इन सबको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले तो आ जाएगा इसका आंसर लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.0083। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लॉग की कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। लॉग माइनस में जब भी आएगा तो हम इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 1 से, ताकि हमारे पास जो लॉग है वो पॉजिटिव में आ जाए। तो कैसे करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, इनके +1 भी लिखना है और -1 भी लिखना है। तो हमने लिखा है लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, एक दफ़ा लिखा हमने -1 और एक दफ़ा हमने लिखा +1, ये हमने खुद से किया और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ -0.0083। अब -1 को हमने साइड पे कर देना और इन दोनों को हमने माइनस करना, कैलकुलेटर कर ले 1 माइनस 0.0083 तो आ जाएगा 0.9917, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की बार पॉइंट। तो अगर हम करेंगे तो 0 का हम करें तो 0 यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। -1 में 0 ऐड करें तो -1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको -1 को 1 की बार लिख सकते हैं 0.9917। तो ये आ गया इसका लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 की बार 0.9917, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लेना है इसका एंटी लॉग, हमें तो वैल्यू चाहिए थी लेकिन यहाँ पे तो लॉग लिखा हुआ, इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने लेना है दोनों साइड्स पर एंटी लॉग। लिखेंगे हम थर्ड स्टेप में आगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग और लॉग दोनों कैंसिल हो जाती हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पर भी एंटी लॉग लेंगे
1 की बार 0.9917। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 की बार है, ठीक है। अब मैंटिसा फाइंड करना 0.99 को 1 में देखिए एंटी लॉग के टेबल में जहाँ पर 0.99 लिखा होगा वहाँ पे हमने 1 में देखना है, और इसका मीन डिफरेंस कॉलम में जाकर 7 में देखना है, बिल्कुल इसके सामने। तो सबसे पहले हम 0.99 को 1 में देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल लास्ट पे जाना है, जिधर लिखा होगा 0.99 वहाँ पे हमने जाना है इसको 1 में देखते हैं हम 0.99 को 1 में। एंटी लॉग के टेबल में ये है 0.99, इसको हमने 1 में देखना है, ठीक है। तो ये तो 0 है, ये है 19795, और बिल्कुल इसके सामने हमने देखना है 7 में। तो जो 7 में आएगा वही उसके अंदर हम कर देंगे ऐड। तो ये है 0.99 का हमने 1 में देखा, बिल्कुल के सामने हमने देखना है 7 में। 1 2 3 4 5 6 7 की 16 हमने इसमें ऐड कर देना है। 9795 में हमने क्या कर देना है, 16 को ऐड कर देना। तो हमने ऐड किया है तो इसका आ गया है ऐड करने से 9811, ठीक है। अब हमने देखा कि हमने पॉइंट किधर लेके आना है। पॉइंट को देखने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक को देखनी है और इसका रेफरेंस पॉइंट, मेन ये दो चीज़ होती है। पॉइंट को लाने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रेफरेंस पॉइंट तो फर्स्ट डिजिट के बाद हमने लिख देना है, ठीक है। अब मेन बात है कैरेक्टरिस्टिक देखनी होती है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट तो हमें गिवन है कि पॉइंट हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है। ये तो पॉइंट यहाँ पे फिक्स है। अब कैरेक्टरिस्टिक माइनस में, यानी कि हमने जो पॉइंट लगाना है वो हमने इस पॉइंट को राइट साइड पर नहीं लेके जाना। जब भी माइनस में कैरेक्टरिस्टिक हो तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेके जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पर एक डिजिट मूव करवाना है पॉइंट को। इनके पॉइंट है वो 9 के बाद है, तो फिर हम क्या करेंगे, 9 से पहले पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ हमने इस पॉइंट को मूव करवाया है 9 से पहले, कि ये पॉइंट आ गया है 9 से पहले 9811। अब यहाँ पर हमने लगा दिया है 0, ठीक है। ये लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 0 से पहले पॉइंट लास्ट में आएगा। तो ये आ गया है इसका आंसर x = 0.9811।